बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अंसर जावेद है। मैं अपने यूट्यूब चैनल तज़किया और पेशन गोइयों में आपके साथ हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। हमारा थीसिस जो चल रहा था कि इमरान का विज़न रियासत मदीना का क्या है, और ये मैं नए आने वाले नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ क्योंकि इमरान खान से रहा है। मैं 92 से लेकर 97 तक शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल और इमरान की तहरीक इंसाफ का पहले मीडिया हेड था, और इमरान की तहरीक इंसाफ की बनने के मराहिल में मैं बिल्कुल उसके साथ था और मैं उसके किचन कैबिनेट का एक अहम मेंबर था। तो रियासत मदीना का तस्वर इमरान का नहीं है, कोई नया नहीं है, ये पुराना है। ये लास्ट वीडियो में जो एपिसोड नंबर 4 था, हमने बताया था कि डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मलिक साहब से इमरान खान ने मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया। वो मैंने उनसे करवाई, जवेद अहमद गामदी साहब से हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने करवाई। उस वक़्त वो इमरान तहरीक इंसाफ या किसी भी पार्टी का तो बनाने का सोच ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट इस्लाम के मतलब बेहतर कर रहा था। तो अब इमरान इस वक्त इस बहसीत वज़ीर आज़म जब ये बात करता है कि रियासत मदीना, ये कोई उसके नया इस सियासी नारा नहीं है कि इस सियासत में आने के लिए उसने लगाया। ये 90 के बाद से ही इमरान इस प्रोसेस में आ चुका हुआ था कि वो एक इस्लाम को समझना शुरू कर दिया था और उसी थॉट्स को लेकर वो आगे बढ़ रहा था। और लास्ट वीडियो में हमने कहा कि इस वक्त इमरान के जो करीबी साथी हैं वो इमरान के लिए इस विजन में बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं, जिसमें वजारत कानून, वजारत फ़रोग़ नसीम साहब का जिक्र हुआ, शफ़क़त महमूद साहब की बात हुई, वजारत तालीम में वो कर सकते हैं, फिर ज़फ़र महमूद साहब की बात हुई, सेहत में बात कर सकते हैं। और अब अगली जो वजारत है वजारत इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन दो हिस्सों में इमरान के रियासत मदीना के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकती है, और मेरे तजर्बात शायद आप लोगों के फ़ायदे में आए। नंबर 1, इसके दो हिस्से कैसे हो सकते हैं। एक तो ये है मीडिया हैंडलिंग और दूसरा है मीडिया प्लानिंग। मीडिया हैंडलिंग में ये मैं बड़ा आपको बताऊं, अपने एक्सपीरियंस में आपको बताता हूं कि हमेशा किसी भी पार्टी के लिए या कहीं भी जब मीडिया की आप बात करते हैं तो आपको 3 ग्रुप्स का सामना करना पड़ता है। एक वो जो आपके थॉट्स, आपके विजन के साथ आपकी सपोर्ट कर रहा होता है। एक वो जो आपके एक्सट्रीम मुखालिफ होता है, जिसने आपकी बात सुननी ही नहीं होती, माननी नहीं होती। और एक वो जो इन बिटवीन होता है, जो कॉन्सेप्ट आपके समझ नहीं पा रहा होता। इसमें 2 ग्रुप बहुत मुश्किल है। एक वो जो आपके हक में है, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके एक्सट्रीम मुखालिफ है। आप बड़े हैरान होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके जो हक में है। आपके जो हक में दोस्त हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, इस वक्त शिबली फराज साहब, आप वो बिल्कुल इमरान की मदद करना चाहते हैं, मगर उनका सोचने का अंदाज़ अपना है। उन्होंने अपने अंदाज में इमरान को देखना है और उसी तरह उसको प्रेजेंट करना है। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है ऑफ द रिकॉर्ड आप उनके साथ मीटिंग्स करें, गपशप लगाएं। इमरान का विजन, इमरान, हम क्या करते थे, हम यही चीज़ें करते थे। उस वक्त इमरान को एक प्ले बॉय कहा जाता था, इमरान को शौकत खानम का पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना मुश्किल टारगेट है, ये लोग करते थे। और हम उनके साथ जब मीटिंग में डिस्कशन होती थी, काउंसलिंग करते थे, उनको एजुकेट करते थे और उनको बताते थे कि ये इमरान इस अंदाज में सोच रहा है, इमरान की थिंकिंग ये। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे और ब्रिज बनते थे, इमरान से मीटिंग भी करवाते थे, और जब उनकी इमरान से भी मुलाकातें होती थी, बहुत सारी जो उनके चैनलाइज हो जाते थे, इमरान के साथ उनकी वेव मिल जाती थी, वो ट्यून अप हो जाते थे, और फिर इमरान ही की थिंकिंग की तरह इमरान के केस को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास कैमरा और माइक है। और बड़े इंपॉर्टेंट है ये दोस्त, जिनको अपने जो आपके हक में है। दूसरा जिनकी मैंने बात की, जो एक्सट्रीम मुखालिफ है, आप एक्सट्रीम मुखालिफ से ना घबराएं। अक्सर ये होता है कि हम ये देखते हैं ये हमारा मुखालिफ है, इससे मिलना जुलना छोड़ देते हैं। शौकत खानम से लेकर तहरीक इंसाफ तक बड़ी एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। हमने अपने मुखालफों को नहीं छोड़ा। इम्तियाज़ सिपरा साहब स्पोर्ट्स के हेड थे, सब क्रिकेट के हवाले से जो रिपोर्टर्स हैं वो जानते थे, जहाँ ही इमरान खान का और उनका आमना सामना होता था, इम्तियाज़ सिपरा साहब के साथ बड़ी ही बदमज़गी पैदा हो जाती थी, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। फिर इसके बाद आप मेजर सईद टवाना साहब, वो उनके कॉलम मौजूद हैं और रिकॉर्ड है, जब मर्जी आप देख लें। और फिर उसके बाद असदुल्ला गालिब साहब, उनका भी कॉलम मौजूद है, वो मुखालिफ थे। मगर इन मुखालफों को सीने से लगाओ, इनके साथ गपशप लगाओ, मिलो। इमरान का विजन जो है ना इंडक्ट किया जाता है। आप जब उनके साथ शेयर करेंगे तो फिर यही असदुल्ला गालिब साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि अंसर इमरान के सख्त तरीन नकादों को घेर घार कर
लाने का फ़न जानता है। इसी तरह मेजर सईद टवाना साहब ने मेरे साथ लास्ट उनका जो कॉलम था, जो शौकत खान और नशेरमा बरकी साहब के भरपूर मुखालफत में था, फिर उन्होंने कहा देखो मैं एक्सट्रीम पे इतना जा चुका हुआ हूँ तो मैं अब हक में नहीं लिख सकता, मगर अंसर मैं तुमसे वादा, मैं एक मरे हुए आदमी की बात बता रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि ये उन्होंने मुझसे वादा किया कि अब मेरी मुखालफत में कोई नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ, नहीं हुआ। इम्तियाज़ सिपरा साहब का मैं जिक्र करूँ, जब इमरान ने बॉल टेम्परिंग का कहा, मैं मैं टेम्परिंग करता हूँ और भी करते हैं, तो पाकिस्तानी फॉरेन प्रेस अगेंस्ट हुआ तो पाकिस्तानी प्रेस भी अगेंस्ट हो गया, तो जिसका नतीजा ये हुआ कि हमें सबसे पहले अपना प्रेस को हैंडल करना मुश्किल हो गया। तो ये दूसरी स्टोरी है। मगर इम्तियाज़ सिपरा साहब ने बावजूद इमरान के मुखालफत के, जो उनसे उनकी शदीद नफ़रत थी, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और इमरान के हक़ में बड़ा अच्छा कॉलम लिखा, जो हम किसी और प्रोग्राम में उसकी डिटेल आपको बताएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इमरान का जो विज़न है रियासत मदीना, तो शिबली फराज साहब वे वजारत इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इसको करें, और ये अपने मुखालफा को भी अपने सीने से लगाएं और उनके साथ राब्ते ना तोड़ें, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप जितना अच्छे तरीके से इस मीडिया को लेकर चलेंगे वो उतना ही बेहतर होगा। और नंबर 2, ड्रामे पूरी दुनिया में होता है। ड्रामे लिखने वालों के साथ आप मीडिया हाउसेस के साथ बैठें, उनको कहें कि जी 10% या 15% ये इस्लामिक चीज़ें आपने अपने ड्रामों में इनकॉर्पोरेट करनी है। आपने कार्टून, इस्लामिक कार्टून लेकर आएँ। मीडिया के हवाले से इमरान के पास अपने बहुत से जानने वाले हैं, जिसमें नफीस साहब भी हैं, वो इमरान जानता है, जो उन्होंने उनके लिए काम भी किया हुआ है। बहुत सारे लोग अच्छे एडवाइस देने वाले हैं जो मीडिया हाउसेस चलाते हैं, तो वो आपके साथ विजन रियासत मदीना का इसी तरह आएगा। ये आप बिल्कुल, मैं आवाम से, आम आवाम से बात करना चाह रहा हूँ, आपको ये समझना होगा कि कोई भी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल लगे थे रियासत मदीना को बनाने में, फिर उसके बाद ये गाड़ी का सेल्फ नहीं है कि गाड़ी सेल्फ लगाया और स्टार्ट की और उसके बाद फौरी तौर पे आपने इसको स्टार्ट कर लिया। टाइम लगेगा। ये हम और आपने मिलकर इस कोशिशों को आगे बढ़ाना है। और अब आ जाती है जो लास्ट वीडियो में मैंने बात कही थी कि इमरान पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, तो इमरान करना क्या चाहते थे? इमरान खान एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में ना हूँ और एक प्रेशर ग्रुप बनाऊँ, और इस प्रेशर ग्रुप का काम जो हो कि हुकूमतों को राय रास्त पे आओ, और उसके लिए उन्होंने मुझे अब्दुल सत्तार ईदी के पास भेजा एक मैसेज देकर। अगली वीडियो में हम आपसे उनसे बात करेंगे कि अब्दुल सत्तार ईदी को इमरान ने क्या पैगाम दिया। तो हम अब आते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, पेशन गोइयाँ। ये एक साहिब इल्म खातून है जिनके इल्म से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और हमने आपको बताया था, जो पहली या दूसरी वीडियो में बता दिया था कि उस खातून का कहना है कि अल्लाह ने चाहा कि पाकिस्तान में कोरोना ईद उल फितर से काबू में आ जाएगा, और यकीनन अब भी उन्हीं का यही कहना है कि अल्लाह ने चाहे ईद उल फितर से पहले जो भी बारिश होगी अल्लाह ताला पाकिस्तान में, ख़त्म तो नहीं भी होगा मगर ये काबू में आ जाएगा, दुनिया में अभी ये चलेगा। और उसके अलावा एक और उन्हीं की एक पेशन गोई है, जो हम 2020 में एक और क्या होने वाला है, ये इस हवाले से भी हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। इमरान के मुखालफिन के हवाले से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें मिस कर गया, वो ये है कि मेरी आपको एडवाइस ये है कि जब इमरान के जो मुखालफिन हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी रेफरेंस में बताया कि ये लोग पहले भी मुखालफ थे और किस तरह हमारे हक़ में हुए, ये अब जब आप उनको सीने से लगाते हैं तो उसका आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जो एक लिखने वाला, उसकी जितनी व्यूअरशिप है, एक एंकर जो उस प्रोग्राम में जितने लोग वो देख रहे होते हैं, तो जब आप उनके साथ आप एक चैनल स्टार्ट करते हैं और गपशप का और इमरान का विज़न का और शक व शुबहात जो इस दौरान जो बिल्ड हुए हुए थे उनको ख़त्म करते हैं, जब वो आपकी मुखालफत से हटता है, अगर वो आपके हक़ में नहीं बोलता तो वो आपसे इतना भी वादा कर ले कि मैं खामोश रहूँगा, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उसके प्रोग्राम के तहत जितना व्यूअरशिप थी उसकी, तो वो उस जहरीले प्रोपेगेंडे से बच जाती है। ये एक मुश्किल टास्क है, इसको आगे बढ़ाना है। हाँ, एक और रह गया था इन बिटवीन। जो इन बिटवीन लोग हैं, ये अभी गुम की उसमें होते हैं कि हक़ में लिखें या ना लिखें। इनके साथ भी आपका एक मीटिंग और ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए और उसको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आप देखेंगे ये तो ज़्यादा आसानी के साथ आपके हक़ में आ जाएंगे। और मीडिया पॉलिसी जो टीवी ड्रामों और कार्टून्स और दूसरे हवाले से भी दूसरे मीडिया हाउसेस, टीवी चैनल्स के साथ आप जब बैठेंगे और अपना एक प्लान लाएंगे, ये आपका काम है, ये इमरान ने नहीं आपको देना। इमरान तो एक आइडिया के साथ आपको लेकर चल रहा है और आपको एक अहम जिम्मेदारियाँ दे दी हुई हैं,
और अब आपने ज़िम्मेदारी निभानी है। अगर आप नहीं निभाएंगे तो यकीनन कोई और आएगा। और आपने देखा है इन छोटे से अरसे में फवाद चौधरी की जगह फरदौस आशिकवान आई, अब शिबली फराज साहब आ गए। यकीनन आसिम बाजवा साहब एक बेस्ट चॉइस है, मगर उनका काम स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो ज़रा ऑर्गेनाइज होगा। मगर शिबली फराज साहब आपके ज़िम्मे भी बहुत सारी जिम्मेदारी आती हैं। मेरा नाम है अंसर जावेद और मैं अपने यूट्यूब चैनल तज्ज़िये और पेशेंट गोइयों में हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। नाजरीन, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कीजिए, हमसे क्वेश्चन कीजिए, हमें सवालात कीजिए। और चाहे आपका कुछ हमारा पेशेंट गोइयाँ या इमरान खान के हवाले से आप पूछना चाह रहे हो, या पेशेंट गोइयों के सेगमेंट के हवाले से आप अपने इनफरादी तौर पे भी अगर कोई पूछना चाहते हो, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो पूछने वाला होगा, तो हम साहिब इल्म खतून से आपके को भी मुस्तफ़ीद करवाएंगे। और आप हमें अपनी राय से आगाह करते दीजिए, बताते दीजिए, ताकि हम अपने लिए और बेहतर से बेहतर इस प्रोग्राम को लेकर आगे चलें।